तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इस मूवी की स्टोरी एक नौजवान के ऊपर है जिसको एक टाइम मशीन का पता चलता है तो उसकी ज़िंदगी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है उस टाइम मशीन की वजह से। ये एक ऑथियोलॉजी मूवी है। ये मूवी की कहानी जो 4 अनकनेक्टेड लेकिन शॉर्ट स्टोरीज के ऊपर है, सेम 12 लाइट जोन वाली फिल्म की तरह, लेकिन वक्त के सफ़र के साथ या हर प्लॉट के हिस्से के तौर पर किसी किस्म के टाइम वार्प के साथ। तो मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटे के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस मूवी का नाम है टाइम जंपर। तो बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जीवान होता है और उसके फादर की डेथ हो गई होती है जो कि आर्मी में होते हैं। अब जीवान अपने फादर की डेथ के बाद बहुत टूट गया होता है और वो अपने फादर को बहुत याद करता है। और अब हम यहाँ पे उसकी मॉम को देखते हैं जो किचन में खाना बना रही होती है। इसका नाम कैसेंड्रा होता है और जीवान की मॉम उसे समझाती है कि वो तुम्हारे फादर से बहुत ही प्यार करती थी और वो उसे समझाती है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और वो उसे कहती है कि तुम्हें एक नई शुरुआत करनी चाहिए और वो उसे कहती है कि वो अपने स्कूल की पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे। अब अगली सुबह जीवान को हम एक क्लासरूम में देखते हैं जहाँ एक टीचर क्लासरूम में लेक्चर दे रहा होता है और वहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं जो जीवान की क्लास में होती है और वो उसे अकेला देख के उससे बात करती है। अब तभी वहाँ पे हम 2 लड़कों को देखते हैं जो जीवान के पीछे वाली सीट पे बैठे होते हैं, एक रेड और एक ब्लैक शर्ट में। वो दोनों बहुत ही बिगड़े हुए होते हैं जो उसे क्लास में भी तंग करते हैं और क्लास ख़त्म होने के बाद भी वो उसे बाहर तंग करते हैं जब वो वहाँ से जाने लगता है और वो उसे धक्का देते हैं। तभी वहाँ पे स्कूल के सारे बच्चे उसे देखकर उस पर हंसते हैं और वहाँ पर हम उस लड़की को भी देखते हैं जो क्लास में बात कर रही होती है जीवान के साथ। और अब हम यहाँ पर जीवान को उसके घर में देखते हैं जहाँ जीवान अपने फादर की तस्वीर को देख रहा होता है और उन्हें याद कर रहा होता है। और अब हम उसे एक कमरे में देखते हैं जहाँ वो उनकी पुरानी चीज़ें देख रहा होता है। तभी वहाँ पे उसके हाथ में एक बॉक्स लगता है और अब ये उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर से इसे एक बॉल मिलती है। अब ये इस बॉल को बहुत खोलने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर उसकी मॉम उसे खाने के लिए आवाज़ देती है और अब ये अपनी चेयर पे पीछे की तरफ खिसक के कुछ चीज़ उठाने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर इसका हाथ उस बॉल के ऊपर ज़ोर से पड़ता है और वो बॉल दब जाती है। और अब ये अपने आप को फिर से उसी जगह पर देखता है और फिर से उसे इसकी मॉम की आवाज़ आती है खाने के लिए। और अब ये 2 से 3 बार उस बॉल को प्रेस करता है तो उसके साथ सेम वही होता है। अब इसे समझ में आता है कि ये कोई आम बॉल नहीं है, ये एक टाइम ट्रैवल डिवाइस है। और अगले दिन फिर से हम जीवान को एक स्कूल में देखते हैं जहाँ वो कैंटीन में बैठा हुआ होता है और तभी वहाँ पर इसके पास वही लड़की आती है जो क्लास में उससे बात कर रही होती है। अभी आपस में दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी उनमें से एक शरारती लड़का आकर उसकी कैप के ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिरा देता है और वो लड़की उसे बुरा भला कह रही होती है। तभी जीवान वहाँ पर उस डिवाइस को फिर से घुमाता है और उसका बटन प्रेस करता है तो टाइम फिर से एक बार पीछे की तरफ हो जाता है और फिर से दोबारा उसी लड़की को वहाँ पर आते हुए देखते हैं जो उसके पास आकर बैठकर बातें कर रही होती है। और तभी वहाँ पर उस लड़के को देखते हैं जो उसकी कैप के ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिरा के गया होता है। लेकिन अब जब वो उसके पास आता है तभी जीवान पहले ही वहाँ से अपनी कैप को हटा देता है और वो लड़का फिर से बदतमीजी कर रहा होता है और अब वो जीवान को धक्का देता है और वो नीचे गिर जाता है। अब यहाँ जीवान फिर से एक बार टाइम को रिवर्स करता है और फिर से जब वो लड़का वहाँ पर आता है तो उसके आने से पहले ही वहाँ पर वो नीचे पानी को गिरा देता है और वो लड़का वहाँ पर नीचे गिर जाता है। अब तभी वहाँ पर उस क्लास के सारे लड़के उसके ऊपर हंसते हैं। वो लड़का अपनी इंसल्ट महसूस करते हुए जीवान को एक घूंसा मारता है और तभी वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती है और वो लड़के को वहाँ प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाती है। और यहाँ पर ये लड़की जीवान को कहती है कंबाइन स्टडी करने के लिए और वो उसे कहती है कि वो आज रात इसके घर पे आएगी। अब जीवान यहाँ से जा रहा होता है तो तभी वहाँ पे उस लड़के का फादर उसको डांट रहा होता है कि स्कूल के मामला बाहर ही ख़त्म करने चाहिए और वो उसे कुछ अजीब सी निगाहों से देख रहे होते हैं। और इतने में यहाँ पर जीवान की मॉम भी आ जाती है। अब यहाँ पर जीवान अपनी मॉम को बताता है कि उसने आज क्लास में एक नई फ्रेंड बनाई है और आज रात उनके घर पर आने वाली है। तभी इसकी मॉम कहती है कि वो उनके लिए कुछ अच्छा खाने के लिए बना लेगी। और अब हम यहाँ पर देखते हैं जीवान के घर पर बेल बजती है और तभी जीवान गेट को खोलने के लिए जाता है तो वहाँ पर हम उसी लड़के को देखते हैं। वो लड़का वहाँ पर जीवान को बहुत मारता है और इतने में इसकी मॉम भी वहाँ पर उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आ जाती है और तभी वहाँ पर लड़के का फादर भी मौजूद होता है। अब जीवान की मॉम उनसे कहती है कि वो यहाँ से चले जाएं वरना वो पुलिस को कॉल कर देगी। अब उसका फादर उनके ऊपर गन तान लेता है। अभी जीवान कॉल करने के लिए जा ही रहा होता है, वो पीछे से फायर करता है और तभी इसकी मॉम आगे आ जाती है और अब वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं।
अपनी मॉम को मरते हुए देखकर वो उसी टाइम डिवाइस का इस्तेमाल करता है, लेकिन उस डिवाइस के इस्तेमाल करने का उसे कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इस डिवाइस का जो टाइम होता है वो कुछ वक्त के लिए ही पीछे जाता है, जिससे इसको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा होता है। और यहाँ पर हम उसकी मॉम को देखते हैं जो मर जाती है, और तभी वहाँ पर लड़की आती है। और अब हम यहाँ पर पुलिस को देखते हैं, जो पुलिस यहाँ पर उसे ले जाती है। और वहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में वही टाइम डिवाइस होती है। और यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब हम अगली स्टोरी देखते हैं, जिसमें एक पीले लिबास में किसी अननोन शख्स को हम लोग देखते हैं, जो वहाँ पर अचानक से अपीयर होता है। और अब हम एक लड़की को देखते हैं जो बोर्ड के ऊपर कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर रही होती है। असल में ये एक साइंटिस्ट होती है जो टाइम ट्रैवल के ऊपर रिसर्च कर रही होती है। तभी इसके पीछे हम उसी पीले लिबास वाले अननोन पर्सन को देखते हैं, और वो उसे कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है इसको सॉल्व करने में। और ये उसे देखकर डर जाती है। अब ये उसे पूछती है कि वो कौन है। तभी वो अपना नकाब हटाती है, तो हम देखते हैं कि वो उसकी ही हम शक्ल होती है। और वो लड़की उसे कहती है कि तुम और मैं एक ही हैं। और अब ये उसे बताती है कि वो फ्यूचर से आई है। अब जब वो लड़की उसे टच करके देखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये रियल में फ्यूचर से ही आई है। और अब ये उससे पूछती है कि ये मुमकिन है, तो वो वहाँ पर उसे उस डिवाइस को दिखा रही होती है। तो हम उस लड़की के हाथ में खून लगा हुआ देखते हैं, और वो लड़की उससे पूछती है कि ये खून किसका है। तो वो लड़की उसे टाल देती है कुछ बहाना बनाकर। अब हम फ्यूचर वाली लड़की को दूसरी साइड पर देखते हैं, और जो लड़की उस बोर्ड के ऊपर लिख रही होती है उसको हम वो पोशाक पहना हुआ देखते हैं। तभी वो फ्यूचर से आई हुई लड़की उसके ऊपर गन निकाल के फायर करती है, और वो 2 से 3 दफ़ा चलाती है, लेकिन गन काम नहीं करती है। अब वो पहले वाली लड़की उस फ्यूचर वाली लड़की से वो गन छीन लेती है और वो फायर करती है। तो इस बार वो चल जाती है, जिससे वो फ्यूचर से आई हुई लड़की मर जाती है। और जो खून हमने उसके हाथ पर देखा था वो खून उसी का ही होता है। और अब वो फ्यूचर से आई हुई लड़की उसको बताती है कि हम चाहे जितना भी टाइम ट्रैवल कर लें, लेकिन हम वक्त को नहीं बदल सकते हैं। और वो लड़की वहाँ पर अपने आप को शूट कर लेती है। अब उस लड़की को पता चलता है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो फ्यूचर में जाने का इरादा बदल देती है। बाद में आखिरकार हिम्मत करके वो पोशाक को पहन लेती है, और वो वहाँ से गायब हो जाती है उस पीले लिबास में। अब फिर से वहाँ पर हम एक लड़की को ज़ाहिर होते हुए देखते हैं, और इस कहानी का भी यहाँ पर एंड हो जाता है। अब हम यहाँ पर तीसरी स्टोरी देखते हैं, जिसमें हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो एक खिड़की से छलांग लगाती है, और अचानक उसके पाँव में कपड़े का बना हुआ फंदा फंस जाता है, जिससे वो नीचे नहीं गिरती है। और तभी हम उसको देखते हैं कि अचानक से कोई चीज़ उसे ऊपर खींच लेती है, और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। फिर वहाँ पर हम एक ऐना नाम की लड़की को देखते हैं जो वहाँ पर उस फ्लैट के अंदर होती है, और वो उसे खरीदने के लिए आई हुई होती है। और वहाँ पर हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं, और वहाँ पर एक आदमी को भी देखते हैं जो वहाँ के फ्लैट की देखभाल करता है। अब ऐना को ये घर बहुत ही सस्ते पैसों में मिल रहा होता है, इसलिए वो ज़्यादा नहीं सोचती है और वो ये घर खरीद लेती है। अब वो आदमी उसे एक पेपर के ऊपर साइन करवाता है। अब पेपर के ऊपर साइन करते हुए ऐना उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि वो ये घर इतना सस्ता क्यों बेच रही है। तो वो औरत कहती है कि वो घर बेच के वर्ल्ड टूर पर जाना चाहती है। और अब उसके दस्तखत करने के बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है, और वो आदमी उसे घर की चाबी देकर वो भी वहाँ से चला जाता है। और अब हम यहाँ पर ऐना को देखते हैं जो उस घर की सफाई वगैरह करती है और उसको पेंट भी करती है। अब हम उसको देखते हैं जो वहाँ पर कचरा बाहर फेंकने जाती है, तो वापस आने के बाद देखती है कि वो घर फिर से गंदा हो चुका होता है। अब वो फिर से उसी घर को साफ करती है और वो फिर से बाहर कचरा फेंकने जाती है। और तभी वापस आने पर वो फिर से देखती है कि घर की हालत फिर से वैसी ही होती है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो वहाँ पर सो जाती है। अब जब वो अगले दिन सो के उठती है तो अब वो अपने आप को शीशे में देखती है, तो उसकी उम्र पहले की निस्बत बढ़ चुकी होती है। अब वो उस आदमी के पास जाती है और उसको बताती है कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। वो आदमी उसको बताता है कि तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और तुम इसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो जब तक कि तुम यहाँ पर कोई नया गैस ना ले आओ। और वो आदमी उसको कहता है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है। अब ऐना को हम देखते हैं वो डॉक्टर के पास जाती है और जाकर सारी सिचुएशन बताती है, लेकिन डॉक्टर उसे मेंटल समझ रही होती है। जब डॉक्टर उससे उसका आईडी मांगती है तो उस आईडी में इसकी तस्वीर ही नहीं होती है और वो वहाँ से वापस उस अपार्टमेंट में आ जाती है। और अब हम उसे देखते हैं जो फिर से वहाँ पे अपने आप को शीशे में देखती है और अब वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी होती है। और जब वो वहाँ बेसन के पास जाती है तो उसके दांत भी गिरना शुरू हो जाते हैं। और फिर से वो उसी आदमी के पास जाती है और वो उसे जाकर कहती है कि देखो मेरे साथ ये क्या हो रहा है। वो आदमी उसको कहता है
कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है। अब वो वहाँ पर गुस्से में आकर उस अपार्टमेंट को आग लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो आदमी उसके पीछे जाता है और गेट खोलता है तो वो वहाँ पर देखता है कि वो वहाँ पर बेहोश होती है। अब वो आदमी उसे कहता है कि अगर उसे यहाँ से जाना है तो उसे यहाँ पर किसी न किसी को लाना होगा। अब यहाँ पर ऐना अपने दोस्त के पास जाती है जो उसे पहचानने से इनकार कर देता है क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी होती है। और अब हम यहाँ पर एक नई फैमिली को देखते हैं जो दोनों यंग कपल होता है और वो भी उस घर को ख़रीदने के लिए आए हुए होते हैं। अब जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करने वाले होते हैं तो ऐना वहाँ पर चाय गिरा देती है और उन दोनों को वहाँ से भगा देती है। अब वो आदमी उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया है। अब ऐना कहती है कि जैसा मेरे साथ धोखा हुआ है मैं नहीं चाहती कि किसी और के साथ इस तरह का धोखा हो। और अब वो उसे कहती है कि वो बाहर से इस अपार्टमेंट के गेट को बंद कर दे और वो यहीं पर रहना चाहती है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर उसकी हड्डियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं और वो उसी सोफ़े के अंदर वहाँ पर समा जाती है। और यहाँ पर इस स्टोरी का भी दी एंड हो जाता है। और अब हम यहाँ पर चौथी स्टोरी को देखते हैं जिसमें हम एक कैनी नाम के आदमी को देखते हैं जो कि सिक्योरिटी गार्ड होता है। और वहाँ पर हम एक सैम नाम के आदमी को भी देखते हैं और वो भी सिक्योरिटी गार्ड होता है। अब सैम वहाँ से वापस चला जाता है और अब वहाँ पर कैनी की ड्यूटी होती है जो नाइट शिफ्ट में होता है। अब हम वहाँ पर देखते हैं कि उसे अचानक वहाँ पर नींद आ जाती है और वहाँ पर देखते हैं कि जो इसकी घड़ी होती है वो बहुत ही तेज़ी से घूमती है और अब उसकी आँख खुल जाती है और वो वहाँ बाहर जाता है चेक करने के लिए। अब फिर से हम देखते हैं कि वो वहाँ पर सोया हुआ होता है तो फिर से उसकी घड़ी की डेट बहुत तेज़ी से घूमती है और अब फिर से उसकी आँख खुलती है और वो बाहर जाता है दोबारा चेक करने के लिए। अब यहाँ पर उसे गाड़ी में एक औरत दिखाई देती है जिसके मुंह से झाग निकल रही होती है और वो वहाँ वापस अपने ऑफिस में आकर इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता है मदद के लिए। तभी वहाँ पर हम देखते हैं उस औरत को, वो वहाँ से उठकर भागती है और वो उस ब्रिज से छलांग लगा देती है। और अब कैनी इमरजेंसी नंबर वालों को मना कर देता है और यहाँ पर सुबह हो जाती है। अब वहाँ पर हम एक नए सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं और कैनी उससे पूछता है कि सैम कहाँ पर है। अब वो आदमी उससे कहता है कि सैम तो यहाँ से चला गया है और वो आदमी उसे बताता है कि तुम पिछले 7 सालों से नाइट शिफ्ट में ही काम कर रहे हो। अब वो उसकी बात सुनकर वहाँ पर हैरान हो जाता है और यहाँ पर इस स्टोरी का भी दी एंड हो जाता है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।